नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत है आपका मेरे चैनल बीइंग द वन में। मेरा नाम हर्षित है और आज हम देखेंगे कि आज हम अपना पहला प्रोग्राम लिखना सीखेंगे जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा अपने कोर्स का, अपने ट्यूटोरियल का। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा जिसको हम लिखना सीखेंगे। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, इस प्रोग्राम को लिखने में कई अनफैमिलियर, कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने पहले नहीं देखी होंगी, ऑब्वियसली नहीं देखी होंगी, तो उससे डरिएगा नहीं। मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेल्स, सारी चीज़ों को लास्ट में समझाऊंगा। और फिलहाल अभी जो है, जैसे आप कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कीवर्ड्स देखेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे क्या होते हैं, उसके बाद ऑपरेटर्स, फिर एक्सप्रेशंस, स्ट्रिंग्स, देयर विल बी सेवरल थिंग्स। बहुत सी चीज़ें रहेंगी जो आप देखेंगे पर आपको शायद समझ में नहीं आए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना। तो कोई भी प्रोग्राम हम जो जावा में लिखते हैं वो विद इन अ क्लास लिखते हैं। तो क्लास का एक कीवर्ड है, क्लास बेसिकली इज अ कीवर्ड। यहाँ जो मैंने क्लास लिखा है इट्स अ कीवर्ड जो डिफाइन करता है आपकी क्लास को, आपके प्रोग्राम को। तो क्लास का सिंटैक्स ये है कि क्लास आपने कीवर्ड को लिखा, उसके बाद आप लिखोगे क्लास नेम जो भी है। सपोज इस प्रोग्राम का नाम, मतलब इसमें हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो हम क्लास का नाम में सपोज रिलेटेड लिख दिया, क्लास हेलो। नाउ इसके बाद आप इस क्लास की ब्लॉक को डिफाइन करेंगे। क्लास के ब्लॉक को हम ब्रेसेस से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये क्लास हो गया, क्लास ब्लॉक हो गया। इस क्लास ब्लॉक के अंदर जो चीज होती है उसको हम कहते हैं क्लास बॉडी। तो यहां से यहां तक आपका क्लास बॉडी हो गया। अब देखिए, हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है किसी भी क्लास के अंदर, तो हम उसको मेथड में करते हैं। ओके, मेथड बेसिकली किसी भी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के कलेक्टिव इंस्ट्रक्शंस को हम एक साथ लिखते हैं और वो चीज़ें मेथड में लिखते हैं। तो मेथड मैं आपको बताता हूँ, मेथड आप यूज़र डिफाइंड भी बना सकते हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं। इसमें मैं मेन मेथड का यूज़ करूँगा क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल फंक्शनैलिटी कैरी आउट करनी है और उसके लिए हम अलग कोई मेथड यूज़र डिफाइंड बनाएंगे नहीं, क्योंकि मेन मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि एंट्री पॉइंट है आपके प्रोग्राम के लिए। अगर आपको अपना प्रोग्राम चलाना है तो आपको मेन मेथड लिखना ही पड़ेगा और वहीं से आपका प्रोग्राम रन होना शुरू होता है। तो मेन मेथड को यूज़ करके ही हम उस फंक्शनैलिटी, जैसे जो हमारा फंक्शनैलिटी का तो प्रिंट करना हेलो वर्ल्ड को, तो उसके अंदर ही हम उसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास के अंदर हम मेथड को डिफाइन करेंगे क्लास बॉडी के अंदर। सो क्लास बॉडी के अंदर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक void main string args square braces close। ये पूरा मेथड लिखने का सिंटैक्स हो गया, ठीक है। नाउ पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या, वॉइड क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैं ऊपर से बता देता हूँ आपको। पब्लिक इज जो है वो एक एक्सेस मॉडिफायर है ना। एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है, देखिए, ये पर्टिकुलर जो आपका कोड है, ये दूसरे कोड भी इसके नीचे, सपोज और भी कोड आपने लिख रखे इस प्रोग्राम के अंदर, या किसी दूसरे प्रोग्रामर ने किसी दूसरे क्लास में कुछ प्रोग्राम्स लिख रखे हैं, तो वो प्रोग्राम्स या ये अदर पार्ट ऑफ द कोड इस कोड को कैसे एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये डिफाइन करता है एक्सेस मॉडिफायर। बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर इसको डिफाइन करता है, इस पर्टिकुलर कोड का जहां भी आप उसको यूज कर रहे हैं, कि वो किस तरीके से एक्सेस हो पाएगा बाकी पार्ट ऑफ द कोड से, जो कि इस प्रोग्राम के अंदर है या बाहर, आउटसाइड ऑफ दिस प्रोग्राम, इन सम डिफरेंट प्रोग्राम। ओके,
सो पब्लिक है, पब्लिक का मतलब ये हुआ कि ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। ओके, स्टैटिक का मतलब अभी आप ये जान के चलिए कि मेन मेथड को चलाने के लिए स्टैटिक होना इसका ज़रूरी है, और स्टैटिक का क्या मतलब है मेमोरी में उसका वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वॉइड का मतलब ये हुआ कि आपके जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो भी मैं बाद में कवर करूंगा। नाउ दिस थिंग, आपने फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद आपने ब्रेसेस लिखे, तो ये ब्रेसेस के अंदर जो चीज होती है वो होती है फंक्शन पैरामीटर। फंक्शन पैरामीटर, फंक्शन पैरामीटर वो चीज हुई जो आपके फंक्शन को एज अ इनपुट देती है, ठीक है। अगर कुछ भी इनपुट आपको ये इस मान लीजिए आपको इसके अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए आपको कुछ इनपुट चाहिए बाहर से, तो आप इसके थ्रू पैरामीटर में वो इनपुट प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि वो फंक्शनैलिटी कैरी आउट करने में इस मेथड को हेल्प करेगा, राइट। अब देखिए इस मेथड के अंदर मेथड को ओपन और क्लोज करने के लिए जो है आपकी दो मेथड ब्लॉक्स हो गए, इसको हमने बोल दिया मेथड ब्लॉक। इस मेथड ब्लॉक के अंदर वाली चीज होती है मेथड बॉडी। इस क्लास बॉडी, इस क्लास ब्लॉक के अंदर वाली चीज होती है क्लास बॉडी, इस मेथड के अंदर वाली चीज होती है मेथड बॉडी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने लिख दिया जो भी हमें स्टेटमेंट लिखना है, इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अब आप पूछेंगे स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट कमांड है, इट्स अ कंप्लीट कमांड ऑफ वन और मोर एक्सप्रेशंस, ओके। जैसे आपको प्रिंट कराना है सपोज, तो आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। सेमीकोलन खत्म हो गया मतलब एक स्टेटमेंट आपका खत्म हो गया। इस स्टेटमेंट में आप सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हो। डबल कोट्स के अंदर आपने जो लिखा वो स्ट्रिंग लिटरल है जो कि आपको प्रिंट कराना है। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, और इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। होप आपको समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी आगे डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।